फेयर वैल्यू गैप्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जोड़ने के लिए बेहद पावरफुल टूल है, लेकिन इन्हें सही तरीके से यूज करने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि यूजेबल और वैलिड एफवीजी होता क्या है। इसीलिए हमने एफवीजी ट्रेडिंग को मास्टर करने के लिए 7 आसान पॉइंट्स बनाए हैं, लेकिन उससे पहले समझो कि ये काम कैसे करता है। मान लो चार्ट पर 3 लगातार बुलिश कैंडल्स बनती हैं और उनकी फॉर्मेशन के अंदर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप छिपा होता है। ये गैप तब बनता है जब पहली कैंडल की टॉप विक और तीसरी कैंडल की बॉटम विक के बीच एक खाली स्पेस रह जाए, जिसे हम बुलिश इम्बैलेंस भी कहते हैं। सिंपल Give a लैंग्वेज में simple इम्बैलेंस explanation behind इंपॉर्टेंट why इसलिए है imbalances are क्योंकि मार्केट important. हमेशा बैलेंस्ड प्राइस एक्शन चाहता है, और बैलेंस तभी बनता है जब बायर्स और सेलर्स दोनों मूव में एक्टिवली हिस्सा लें। जब एक साइड जैसे बायर्स बहुत एग्रेसिवली प्राइस को ऊपर खींच देते हैं, तो बीच में एक हिस्सा ऐसा रह जाता है जहां सेलर्स का पार्टिसिपेशन जीरो होता है, और वही हिस्सा फेयर वैल्यू गैप कहलाता है, जिसे बाद में मार्केट वापस फिल करने आता है ताकि प्राइस स्ट्रक्चर बैलेंस्ड हो सके। जब मार्केट में ऐसा मूव बनता है जहां सिर्फ बायर्स ही एक्टिव होते हैं, तो वहां एक बुलिश इम्बैलेंस बन जाता है, और बिल्कुल यही लॉजिक सेलर पर लागू होता है। अगर सिर्फ सेलर पार्टिसिपेट करें तो बेयरिश इम्बैलेंस बनता है। इसी लॉजिक से ये पूरा एरिया बुलिश इम्बैलेंस है, क्योंकि बायर्स ने एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव पुश दिया था। इसलिए फ्यूचर में प्राइस अक्सर इस जगह को एक मैग्नेट की तरह रिविजिट करता है ताकि पहले इम्बैलेंस फिल हो सके और फिर अपवर्ड मूव कंटिन्यू हो। ऐसा होते ही एरिया रीबैलेंस्ड माना जाता है। इसी का बेरिश वर्जन भी है जहां सेम प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, लेकिन गैप डाउनसाइड में होता है। मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ इस एरिया में पुश करे, इम्बैलेंस को फिल करे और फिर अगला बेरिश लेग कंटिन्यू करे। अगर फर्स्ट और थर्ड कैंडल की विक्स के बीच कोई गैप नहीं है, जैसे इस दाईं तरफ वाले फॉर्मेशन में, तो इसका मतलब प्राइस एक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है और वहां कोई फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करने लायक मौजूद ही नहीं है। अब जबकि एफवीजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पहला रूल ये है, ओनली यूज एफवीजीज दैट अलाइन विद द करंट ऑर्डर फ्लो। हमेशा करंट ऑर्डर फ्लो के साथ अलाइंड एफवीजी ही यूज करें, क्योंकि प्राइस दो डायरेक्शंस में ही जा सकता है, पर वो कभी सीधे लाइन में मूव नहीं करता। वो छोटे छोटे स्विंग्स बनाता हुआ बड़े स्विंग्स तैयार करता है। अप ट्रेंड में ट्रेंड वैलिड रहने के लिए हायर हाइज बनना जरूरी है, और हर हाई के बाद एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड होता है, और जब प्राइस नीचे आता है तो उसे अगले लेग अप के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, और यही सपोर्ट ढूंढने के लिए हम पिछले इंपल्सिव लेग के अंदर बुलिश फेयर वैल्यू गैप को देखते हैं, जहां से प्राइस को लिक्विडिटी और मोमेंटम मिलता है ताकि वो फिर से ऊपर पुश करके नया हायर हाई बना सके। इस चार्ट में साफ दिखता है कि हर बार जब भी एक नया हायर हाई बनता है, उसके बाद प्राइस रिट्रेस होकर उसी बुलिश फेयर वैल्यू गैप में वापस आता है, जहां उसको वो सपोर्ट मिलता है जो अगले अपवर्ड लेग को पुश करने के लिए चाहिए होता है। ठीक इसी लॉजिक को डाउन ट्रेंड में उल्टा सोचो। डाउन ट्रेंड तभी चलता रहता है जब मार्केट लगातार नए लोअर लोज बनाए, लेकिन हर लोअर लो के बाद प्राइस को अगले गिरावट के लिए एक रेजिस्टेंस चाहिए होता है, और यही रेजिस्टेंस वो बेरिश फेयर वैल्यू गैप में मिलता है। इस नीचे वाले स्ट्रक्चर में देखो, हर बार जब नया लोअर लो बना, प्राइस ऊपर रिट्रेस हुआ और सीधे बेरिश एफवीजी में गया जहां उसे रेजिस्टेंस मिला, और वहीं से अगला स्ट्रॉन्ग ड्रॉप शुरू हुआ। इसलिए सिंपल रूल ये है कि अप ट्रेंड में सिर्फ बुलिश एफवीजी यूज करो और डाउन ट्रेंड में सिर्फ बेरिश एफवीजी, क्योंकि यही गैप्स ट्रेंड को फ्यूल देते हैं और कंटिन्यूएशन का सबसे साफ सिग्नल होते हैं। और इसी के साथ अगला जरूरी रूल ये है, नेवर यूज एन एफवीजी दैट हैज ऑलरेडी बीन टच्ड। मतलब ऐसे एफवीजी को कभी यूज मत करो जिसे प्राइस पहले ही टच कर चुका हो। जैसे यहाँ दिख रहा एफवीजी पहली नजर में क्लीन लगता है, लेकिन ध्यान से देखने पर प्राइस हल्का सा भी डीप कर चुका है, और चाहे वो कितना भी माइनर क्यों ना हो, हम उसे मिटिगेटेड मान लेते हैं। मतलब अब उसकी स्ट्रेंथ काफी कम हो चुकी है। इसीलिए अगर हम हाईएस्ट क्वालिटी सेटअप्स ढूंढ रहे हैं तो ऐसे गैप्स को अवॉइड करना बेहतर है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर प्राइस दोबारा उसी एफवीजी में आए तो वो जरूर फेल होगा। बस इतना समझ लो कि पहली टच के बाद उसकी रिलायबिलिटी ड्रॉप हो जाती है। इसीलिए प्रो ट्रेडर्स हमेशा फ्रेश अनटच्ड एफवीजीज को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। अब अगला रूल, टारगेट एफवीजीज दैट आर इन अ डिस्काउंटेड एरिया। मतलब हमें हमेशा डिस्काउंटेड एरिया के इनसाइड बने हुए फेयर वैल्यू गैप्स को टारगेट करना चाहिए। जैसे इस चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव है और कई एफवीजी बने हैं, बट सवाल यह है कि एंट्री के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। इसके लिए सबसे पहले हम पूरे मूव का टॉप और बॉटम मार्क करते हैं और फिर उनका 50% मिड लेवल निकालते हैं, जिससे रेंज दो हिस्सों में बंट जाती है, प्रीमियम और डिस्काउंट। सिंपल भाषा में, अगर हम लॉन्ग ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो डिस्काउंट एरिया में बने हुए एफवीजी हमेशा सबसे पावरफुल होते हैं। इसलिए चार्ट में हाईलाइटेड वही एफवीजी हमारे प्राइम टारगेट्स होने चाहिए। बिल्कुल इसी लॉजिक को डाउन ट्रेंड में उल्टा अप्लाई करो। बेरिश एफवीजी जो प्रीमियम जोन में बनते हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं और शॉर्ट ट्रेड्स के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। अब हम एडवांस्ड पार्ट पर आते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, कंबाइन एफवीजीज ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम्स के एफवीजी को कंबाइन करके ज्यादा प्रिसाइज एंट्री ढूंढनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ट्रेडर्स एफवीजी के टॉप, बॉटम या मिडिल से एंट्री लेते हैं, जो गलत तो नहीं है लेकिन उतना सटीक भी नहीं। मान लो हमने 4 घंटे की टाइम फ्रेम पर एक बड़ा एफवीजी पाया है जो रिवर्सल के लिए काफी वाइड जोन दे रहा है, तो इतनी बड़ी मार्जिन ऑन फेयर लेने के बजाय हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं ताकि एक कन्फाइड और शार्प एंट्री जोन मिल सके। इसी एग्जाम्पल में जब हम 15 मिनट की चार्ट पर आते हैं जहां से ये बड़ा 4HFVG बना था, तो साफ दिखता है कि उसी बुलिश मूव के दौरान एक छोटा और प्रेसिज 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप भी बना था, जो अब हमें एक बहुत टाइटर हायर क्वालिटी एंट्री देता है।
ये हमारा नया टारगेट होना चाहिए लॉन्ग एंट्री के लिए, क्योंकि इसमें 15 मिनट का एफवीजी और 4 घंटे का एफवीजी का कॉन्फ्लुएंस है, जिससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनता है। अगली टिप ये है, द थर्ड कैंडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आप एफवीजी का तीसरा कैंडल सबसे ज्यादा ध्यान से देखें। यहाँ दो इंपल्सिव बुलिश कैंडल्स हैं और इन्हें देखकर हम एफवीजी का मैक्सिमम पोटेंशियल साइज पहले ही अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन असली फोकस साइज पर नहीं है। असली बात यह है कि तीसरा कैंडल कैसे बनता है, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि मार्केट आगे मूव करने के लिए रेडी है या नहीं, और यही हमें प्रिसाइज एंट्री लेने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई बेरिश कैंडल देखें जो एफवीजी बनाते समय बनी, तो इसे हम रिजेक्शन फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, और ऐसे गैप से ट्रेड लेना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि तीसरे कैंडल ने स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई है, मतलब इनिशियल बुलिश रिजेक्शन दिख सकता है, लेकिन जल्दी फेल होने का हाई चांस रहता है। इसके उल्टा, अगर तीसरा कैंडल एक और बुलिश इंपल्सिव कैंडल हो और एफवीजी बनाए, तो इसे हम ब्रेकअवे गैप कहते हैं, और यही वो एफवीजी हैं जिनसे हम ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बायर्स की इंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिखती है। और ऐसे ब्रेकअवे गैप्स में प्राइस को कंज्यूम होने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन ये अगले अपवर्ड लेग के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने का मच बेटर चांस रखते हैं। आपको समझना होगा कि कैसे एफवीजीएस ट्रेड करें जो किसी लिक्विडिटी एरिया के आसपास बनते हैं, क्योंकि ये अक्सर सबसे स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप्स ऑफर करते हैं। प्राइस हमेशा सिर्फ एक ही काम कर रहा होता है, और वो है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करना, जो या तो कोई प्रीवियस स्विंग हाई होता है या स्विंग लो, और इसे पाने के लिए प्राइस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को फ्यूल की तरह यूज करता है, यानी एफवीजी। लेकिन लिक्विडिटी को लेने के तरीके के हिसाब से प्राइस दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है। इस फर्स्ट चार्ट में हम एक क्लियर स्विंग हाई देखते हैं जो हमारी करंट लिक्विडिटी ड्रॉ है, और उसके बाद एक इंपल्सिव बुलिश मूव आता है जो लेवल को ब्लास्ट कर देता है, और यही हम लिक्विडिटी रन कहते हैं। जब प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई को कंप्लीटली डिसरिस्पेक्ट करता है, तो ये कंफर्म करता है कि बुलिश ट्रेंड जारी है, और इसी मूव में बन रहा बुलिश एफवीजी सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप का एफवीजी बनता है, क्योंकि इसका कॉन्फ्लुएंस लिक्विडिटी रन के साथ होता है, जिससे ये एक वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सपोर्ट एरिया बन जाता है। दूसरी सिनेरियो में फिर से हमारे पास स्विंग हाई होता है, लेकिन इस बार प्राइस उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता और कैंडल उस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं होती। इसे हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। इसका मतलब है कि बायर्स मूव को कंटिन्यू करने के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जो एफवीजी यहां बनता है उससे लॉन्ग ट्रेड के लिए कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइस लिक्विडिटी लेवल के ऊपर पुश करने में फेल हुआ है, जो सिग्नल देता है कि अब डायरेक्शनल बायस बुलिश से बेरिश में फ्लिप हो सकता है। अब हमें बेरिश एफवीजीज के अंदर ट्रेड लेने पर फोकस करना चाहिए ताकि डाउन मूव कंटिन्यू हो, जो हमारे पहले स्टेप के रूल के अनुसार है कि हमेशा चार्ट के ऑर्डर फ्लो को फॉलो करें। इसके साथ ही अगला टिप्स ये, अवॉइड ट्रेडिंग एफवीजीज ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, मतलब कंसोलिडेशन पीरियड्स में एफवीजीज का ट्रेड अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट्स में पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है ट्रेंडिंग फेज में ट्रेड करना, जहां सिर्फ ट्रेंड कंटिन्यूएशन की कंफर्मेशन चाहिए होती है। ज्यादातर ट्रेडर्स सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज से ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन कंसोलिडेशन एरियाज में रिपीटेडली गलत डायरेक्शन में फंस जाते हैं, क्योंकि वहां बायस तय करना मुश्किल होता है और उन्हें समझ नहीं आता कि किस डायरेक्शन में टारगेट सेट करना चाहिए। हम पहले ये देखना चाहते हैं कि कोई एफवीजी रिस्पेक्ट हो, और उस मूव से जो आगे प्राइस में ट्रांसपायर होता है, हम देखना चाहते हैं कि एक एडिशनल एफवीजी बने जो प्राइस को और आगे प्रोपेल कर सके। लेकिन जब कोई बुलिश एफवीजी फेल हो जाता है तो लोग तुरंत बेरिश बायस में शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर अगली जो बेरिश एफवीजी बनी वो भी फेल हो जाए, तो ये आपके इंस्टिंक्ट्स को सिग्नल देना चाहिए कि शायद हम एक कंसोलिडेशन एरिया में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रेंडिंग फेज में इंटरेस्टेड हैं, तो आप तब तक वेट करेंगे जब तक प्राइस नेक्स्ट दो नए एफवीजीएस क्रिएट और रिस्पेक्ट ना करे, क्योंकि यही आपको शॉर्ट टर्म डायरेक्शनल बायस देगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि अगला ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट आप देखना चाहेंगे।